बड़े पर्दे पर जैसा मर्जी किरदार रहो, उन सभी किरदारों को गोविंदा ने बखूबी पेश किया है और अपने किरदार में उन्होंने ऐसी जान फूकी कि वो किरदार अमर हो गया। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गोविंदा 90 के दौर के महान अभिनेताओं में से एक रहे, जिनके कामयाबी का परचम आज भी याद किया जाता है। लेकिन मौजूदा दौर में गोविंदा की कोई सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। आज वो गुमनामी की जिंदगी जीने पर मजबूर हो चुके हैं और गोविंदा के पास कोई भी फिल्म का ऑफर नहीं है। खैर, जैसा मर्जी गोविंदा का इस समय हाल रहा हो, लेकिन एक ऐसा भी समय था जब गोविंदा की दीवानगी पूरे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री पर देखने को मिलती थी और यह रुतबा उन्होंने ऐसे ही हासिल नहीं किया। 80 के मिड में उन्होंने अपना पहला कदम इंडस्ट्री में रखा था और उनकी पहली फिल्म डांस पर आधारित थी और डांस के बदौलत उन्हें पहली फिल्म में काम करने का मौका मिला था और इस फिल्म में काम करने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आने वाले समय में उन्होंने कॉमेडी जॉनर की फिल्में बनाई और इन फिल्मों को करने के बाद गोविंदा के स्टारडम में एक अलग ही चमक देखने को मिली और 90 का दौर आते आते गोविंदा एक बड़े सुपरस्टार बन गए थे। गोविंदा की दीवानगी का 90 के दशक में इस कदर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि तमाम निर्माता निर्देशक उन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट करने के लिए तरह तरह के जतन करते थे, क्योंकि गोविंदा की उस समय बहुत ज्यादा डिमांड हुआ करती थी। इतने नहीं, बॉलीवुड की तमाम बड़ी हसीनाएं उनके साथ फिल्में करना चाहती थी और एक ऐसी हसीना रही है जिस हसीना के साथ गोविंदा का नाम काफी ज्यादा बदनाम हुआ और इस हसीना के साथ शादीशुदा गोविंदा ने एक गंदा खेल खेला था, लेकिन इस गंदे खेल पर अब उन्हें अफसोस हो रहा है। वैसे देखा जाए, गोविंदा जब अपने करियर के पीक पर थे तो उनका नाम कई सारी हसीनाओं के साथ जुड़ा, लेकिन एक ऐसा भी समय आया जब बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री नीलम के साथ उनका नाम जुड़ा था और बॉलीवुड की हसीना नीलम कोठारी के साथ उन्होंने गंदा खेल खेला था। उनके मुताबिक उनकी शादी हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने इस बात को सबसे छुपा कर रखा था। यहाँ तक कि अपनी को एक्ट्रेस नीलम कोठारी को भी इस बात की भनक नहीं लगने दी थी। वो गोविंदा के साथ लगातार काम कर रही थी, लेकिन नहीं जानती थी कि वो शादीशुदा है। गोविंदा ने एक बार बताया था कि उन्होंने पेशेवर मकसद के लिए नीलम के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों का फायदा उठाने की कोशिश की थी और गोविंदा ने यह भी कहा था कि मैंने उनके साथ बहुत गंदा खेल खेला, मुझे उन्हें बता देना चाहिए था कि मैं शादीशुदा था। asianetnews.com की एक्सक्लूसिव खबर की माने तो गोविंदा ने फिल्म लव 86 से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा था और इसके अगले ही साल यानी 1987 में लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड सुनीता से उन्होंने शादी कर ली थी। लेकिन गोविंदा की माने तो अपने करियर के पीक पर वो नीलम कोठारी के प्यार में पड़ गए थे और उनसे वो शादी करना चाहते थे। हालांकि उस वक्त सुनीता से उनकी सगाई हो चुकी थी और बात यहाँ तक बढ़ गई थी कि सुनीता से वो सगाई तक तोड़ देना चाहते थे ताकि वो नीलम के साथ जा सके। लेकिन गोविंदा की माने तो नीलम के मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। गोविंदा ने इस बात का खुलासा साल 1990 में एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में किया था और इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपनी को एक्ट्रेस नीलम की तारीफें भी की थी। गोविंदा इस दौरान बताते हैं कि नीलम के साथ उन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया और इस दौरान उनकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई और मन ही मन में गोविंदा नीलम से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे थे। वो नीलम के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए और ज्यादा से ज्यादा मिलने लगे थे। गोविंदा ने इस बात को भी स्वीकार किया था कि वो सुनीता के सामने नीलम की जमकर तारीफें किया करते थे और वो चाहते थे कि वो भी नीलम की तरह बन जाए। लेकिन गोविंदा ये भी कहते थे कि मैं सुनीता से कहता था कि खुद को बदलो और नीलम की तरह बन जाओ और उससे कुछ सीखो। मैं निर्दयी था और सुनीता चिढ़ जाती थी। तो वहीं दूसरी ओर गोविंदा ने एक दूसरे इंटरव्यू में इस बात को भी कबूला था कि वो नीलम के खातिर अपनी पत्नी सुनीता से सगाई तक तोड़ना चाहते थे। गोविंदा ने इंटरव्यू में बताया था कि एक बार सुनीता ने नीलम के बारे में कुछ गलत बोल दिया था, जिसकी वजह से उनका झगड़ा हुआ था। गोविंदा के मुताबिक इसके बाद सुनीता से उन्होंने सगाई तक तोड़ दी थी। वो बताते हैं कि अगर सगाई टूटने के 5 दिन बाद सुनीता उन्हें फोन नहीं की होती तो वो वापस उनकी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं आते और ये संभव था कि वो नीलम से शादी कर लेते। वह कहते हैं मैं नीलम से शादी करना चाहता था और मुझे नहीं लगता था कि इसमें कुछ गलत है, क्योंकि मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था। लेकिन इस झगड़े के कुछ ही दिनों बाद सुनीता ने गोविंदा को फोन किया और सब मामला सिमट गया और गोविंदा और सुनीता आज भी सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर नीलम कोठारी की बात करें तो 2011 में नीलम ने फिल्म और टीवी अभिनेता समीर सोनी से शादी की है और अब वो बेटी आहना की मां है। तो वहीं दूसरी ओर अगर इन दोनों सितारों के अगर वर्क फ्रंट की तरफ से डाले तो आज मौजूदा दौर में गोविंदा खाली हाथ बैठे। तो वहीं दूसरी ओर नीलम कोठारी के पास भी कोई बड़ी फिल्म में काम करने का मौका नहीं मिल रहा है। हालांकि सुपर डांसर चैप्टर 4 जिसे 2021 में ऑन एयर किया था, एक एपिसोड में गोविंदा और नीलम को गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर देखा गया था। तब 80 की यह मशहूर जोड़ी एक साथ हमें देखने को मिली थी।